जय हिंद साथियों। आइए देखते हैं भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित साथियों 50 क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप नदियां नहीं पढ़े हैं भाई तो जाकर एक बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की नदियां, भारत के पठार, भारत के जलप्रपात, ठीक है, भारत के बांध, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो आइए देखते हैं भारत की प्रमुख नदियों से 50 क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। इनको लगा कर देखिए साथियों, इनमें आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो कौन सी है साथियों? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या है? सबसे लंबी भारत की कौन नदी है? तो गंगा नदी, ठीक है। गोदावरी क्या है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी, बड़ा नाम है, ठीक है। तो गोदावरी सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की गोदावरी। कावेरी छोटा नाम है तो नहीं है, क्योंकि इन्हीं दोनों में कन्फ्यूजन होता है। आगे है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल साथियों कहाँ पर है? तो अमरकंटक में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो जो नरम होते हैं वो अमर हो जाते हैं भैया, जो नरम दिल के होते हैं क्या होते हैं? अंतिम में अमर हो जाते हैं। आगे है साथियों कि गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि ऑप्शन नंबर डी। बताइएगा क्या सही होगा? क्या होगा साथियों? इससे बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान देना है साथियों, यदि कहता है दक्षिण की गंगा तो की से आ रहा है तो हम कहेंगे कावेरी। क्या कहेंगे? कावेरी, ठीक है, कावेरी। यदि कहता है कि दक्षिण की गंगा तो कावेरी, और दक्षिण गंगा बोलेगा तो गोदावरी, ठीक है। इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है। आइए आगे देखते हैं यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो यमुनोत्री, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी नदियां बहती हैं? तो इन ऑप्शन में कौन है? नर्मदा नदी। कौन है? नर्मदा नदी। क्या होगी आपकी? नर्मदा नदी, ठीक है। आपको कैसे याद करना है? एक ट्रिक होता है समानता। क्या होता है साथियों? ट्रिक होता है इसका समानता, ठीक है। अब है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखें साथियों, यहाँ पर जो नदियाँ आपको दिख रही हैं ये नदियाँ जो है पूरब से, ये पूरब से पश्चिम की दिशा में बहती हैं। तो इनका ट्रिक क्या है? समानता आपको याद करना है। क्या याद करना है? समानता, ठीक है, समानता। सो से क्या हो जाएगा आपका? साबरमती, मो से माही नदी, नो से नर्मदा नदी, ता से ताप्ती नदी, ठीक है। तो ये क्रम से भी है, समानता याद कर लीजिएगा। सागर ये क्या है? अरब सागर। तो इस अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। ये है बंगाल की खाड़ी, ये है हमारा हिंद महासागर, ठीक है। तो समानता जो अरब सागर में बहने वाली नदियां हैं यही सभी हैं। याद रहेगा, समानता ट्रिक है इसका, ठीक है, याद रहेगा, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है साथियों कि गंगा नदी किस सागर में आके मिलती है या गिरती है? बात एक ही है, कहाँ पर? तो बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन है कि यमुना नदी गंगा नदी में कहाँ आकर मिलती है? तो यमुना नदी और गंगा में कहाँ पर? प्रयागराज में, यही तो लगता है संगम। आगे है कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? बताइएगा क्या सही होगा साथियों? कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पश्चिमी घाट से निकलती है, कहाँ से? ये निकलती है महाबलेश्वर से, आपकी महाराष्ट्र। कहाँ से? तो महाराष्ट्र की कृष्णा नदी कहाँ निकलती है? तो महाबलेश्वर, ठीक है। पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से, महाराष्ट्र में से निकलती है कृष्णा नदी। याद रहेगा। तो कृष्ण भगवान क्या थे? महान थे, महान बलेश्वर, महाबल वाले थे, ठीक है। ये तो सिंपल है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन कहता है कि सतलुज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तिब्बत से। कहाँ से है? तिब्बत से। ये तो जानते होंगे, ये तो सिंपल है। चलो क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं भैया। ये है आपका सतलुज नदी के बारे में सीख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है साथियों, ये है आपका देख रहे होंगे तिब्बत, ठीक है। ये वाला क्षेत्र जो है तिब्बत है। यहाँ पर एक मानसरोवर झील, क्या है? मानसरोवर झील है,
ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे तो ऊपर से जो निकलती है इसे बोलते हैं सिंधु नदी। क्या बोलते हैं? सिंधु नदी। और सबसे नीचे से जो निकलती है इसे बोलते हैं सतलज नदी। सतलज नदी कहाँ से? तिब्बत के मानसरोवर झील से राक्षस ताल से निकलती है। कहाँ से? राक्षस ताल से निकलती है। ठीक है। अब है जो ये नदी आप देख रहे हैं साथियों, ये है आपकी चिनाब नदी। क्या है? मुख्य धारा की नदी जो है चिनाब नदी है। ठीक है। मुख्य धारा की नदी क्या है? चिनाब नदी है। ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज इनका क्रम है। ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ब्यास नदी आके कहाँ पर मिलती है सतलज में? तो हरिकेन में। कहाँ पर? हरिकेन। यहाँ पर एक हरिकेन शब्द है। ठीक है। यहाँ पर आके मिलती है, यहीं से निकलता है आपका एक नहर। इस नहर को बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर। क्या बोलते हैं? इंदिरा गांधी नहर। अब है सतलज नदी जो निकली है किस आपके बाईपास से निकली है? तो शिल्प किला दर्रा से। ठीक है। याद करना है, ये सब चीज़ें बहुत ही जरूरी हैं। ठीक है। तो इनको पढ़े नहीं है तो जाकर एक बार आप जरूर पढ़िएगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 10 पर। क्या कहता है कि गंगा नदी किन दो नदियों से मिलकर बनती है? तो गंगा नदी किन दो नदियों से मिलकर बनती है? तो भागीरथी और अलकनंदा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो अलकनंदा, ठीक है, इनसे बनता है गंगा। चलो भैया अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है? तो सिंधु नदी भारत के आपके जम्मू कश्मीर से बहती है। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 साथियों कहता है कि ताप्ती नदी का प्रवाह किस दिशा में है? तो ताप्ती बताए हैं कि अब पूरब से पश्चिम की दिशा में बहती है, तो इसका प्रवाह किधर होगा? पश्चिम साइड होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताए हैं समानता, साबरमती, ताप्ती, नर्मदा, माही, लूनी, ये सब नदियां किधर बहती हैं? पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है क्वेश्चन? क्या कहता है कि कावेरी नदी किस राज्य से होकर बहती है? बताइएगा, कावेरी नदी किस राज्य से होकर बहती है साथियों? तो आपके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है। कर्नाटक से निकलती है, तमिलनाडु से होते हुए निकलती जाती है। इसी को बोलते हैं कावेरी नदी। तो अगला है कि गंगा नदी का डेल्टा को क्या कहा जाता है? तो सुंदरबन का डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए। क्या है? सुंदरबन का डेल्टा। अगला क्वेश्चन साथियों 15 नंबर कहता है कि भारत का कौन सा नदी 3 राज्यों के बीच विवाद का कारण रही है? तो आपकी कावेरी। क्या है? कावेरी। ये जो है 3 राज्यों के बीच विवाद है, वो कौन कौन से राज्य हैं? तो आइए देखते हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। क्या है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। ठीक है। तो यहाँ आप देखिए ये है कावेरी। क्या है? यही है कावेरी। ठीक है। यहाँ से निकलती है, इधर से जाती है, तो यहाँ से ये हो जाएगा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इन 3 राज्यों के बीच विवाद का कारण बनाती है कावेरी। ठीक है। भेरी, कावेरी, कावेरी। ठीक है। 3 नाम है उनमें, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत बाबू? चलो आगे हैं, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? तो साबरमती कहाँ से निकलती है साथियों? तो अरावली पर्वत से। कहाँ से? अरावली पर्वत से निकलती है साबरमती। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। साबरमती नदी अरावली पर्वत से निकलती है आपके उदयपुर राजस्थान से। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो आ जाएगा आपका राइट आंसर ताप्ती। ठीक है। बताए हैं समानता, आप पता होगा आपको। चलो, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील से। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है। कहाँ से? मानसरोवर झील से है। क्वेश्चन नंबर 19। कौन सी नदी बिहार और पश्चिम बंगाल में बाढ़ का कारण बनती है? तो बिहार को भैया कोसने वाले रहते हैं, कोसते रहते हैं, कोसी नदी को। ठीक है। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी नहीं होगा, अरब सागर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। पूरब से पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदियां हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी रेड रिवर के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी। क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नदी को भैया रेड रिवर के नाम से जाना जाता है। किस नदी को भारत और बांग्लादेश के बीच विभाजित किया गया है?
तो ब्रह्मपुत्र नदी को। कौन होगा? ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। क्या कहता है कि गंगा नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी। सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए। कहता है कि महानदी किस राज्य से होकर बहती है? तो महानदी किस राज्य से होकर बहती है, बता दो बाबू। तो ये रायपुर के सिवहा पहाड़ी से निकलती है और ये आपके उड़ीसा में, कहाँ पर? उड़ीसा में होकर बहती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या होगा? 24 का ए। ठीक है, 24 का ए राइट आंसर होगा। उड़ीसा से होकर बहती है। चलो, सिवहा पहाड़ी से निकलती है। आगे है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? गंगोत्री, ऑप्शन नंबर ए। आगे है कोसी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार का शोक। ठीक है, बिहार का शोक बोलते हैं बाबू इसको, कोसी नदी को। आगे क्वेश्चन है, क्या कहता है? दक्षिण भारत की कौन सी नदी उल्टी दिशा में बहती है? दक्षिण भारत की पूछ रहा है साथियों। दक्षिण भारत की कौन सी नदी है? आप बताए हैं समानता। क्या बताए हैं? ट्रिक है समानता। ठीक है, तो सबसे लास्ट में नीचे वाली नदी कौन सी है? यह है ताप्ती। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यह है आपकी ताप्ती। कृष्णा और कावेरी जो है इधर बहती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर, सतलुज नदी का दूसरा नाम क्या है? बताइएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या है? शोकर नदी। क्या है? शोकर नदी। इसी को बोलते हैं सुतुद्री नदी। क्या बोलते हैं? इसी को फुतुद्री नदी या शोकर नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों कहता है कि गंगा नदी का नाम किस वेद में आता है? तो ऋग्वेद में। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो गंडक नदी। ठीक है, कौन नदी? गंडक नदी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गढ़हा है। ठीक है, गंडक माने गढ़हा। ठीक है, पहाड़ी इलाका है ना बाबू। चलो क्वेश्चन नंबर 31, किस नदी को पूर्व का नील नदी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? आपका कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 31 का सी। ठीक है, पूर्व का नील नदी कहा जाता है। ठीक है, कौन सी नदी भारत के पूर्व और पश्चिम घाटों को जोड़ती है? बताइएगा। पश्चिम और पूर्व के घाटों को जोड़ने का काम कौन सी नदी करती है साथियों? तो आपका कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्या कहता है कि चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना नदी की। ऑप्शन नंबर ए। किसकी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी है चंबल नदी। आगे है साबरमती नदी किस राज्य में बहती है? तो किस राज्य में बहती है साबरमती? तो आपके गुजरात राज्य में बहती है। ठीक है, कहाँ पर? गुजरात में साबरमती बहती है। आगे है झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो जम्मू कश्मीर। कहाँ से? जम्मू कश्मीर शेषनाग झील से। कहाँ से? शेषनाग झील से। किस नदी पर हीरा कुंड बांध बना है? तो हीरा मिल जाएगा तो आदमी क्या हो जाएगा? महान हो जाएगा। तो महान से महानदी पर है हीरा कुंड बांध। बांध का ट्रिक बना चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार देख लो बाबू, क्योंकि क्वेश्चन बांध से आपके एग्जाम में पूछा गया था। आगे है साबरमती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो साबरमती का उद्गम स्थल कहाँ पर है भैया? तो आपके अरावली पर्वत अरावली पर्वत उदयपुर के ढेबर झील से। कहाँ से? ढेबर झील से है। किस नदी का प्रायद्वीपीय भारत की गंगा कहा जाता है? किसका? प्रायद्वीपीय भारत की गंगा बोलेगा तो आपकी हो जाएगी गोदावरी नदी। ठीक है, यदि कहता है कि दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी। ठीक है, यदि कहता है कि दक्षिण गंगा तो गोदावरी। सिंपल है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना है इनमें। ठीक है, ये सब क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले ही रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि भारत की कौन सी नदी अपने उद्गम से लेकर अंत तक केवल भारत में ही बहती है? इसमें ऑप्शन में क्या हो सकता है बताओ बाबू? क्या हो? गंगा तो होगा नहीं, ब्रह्मपुत्र होगा नहीं, ताप्ती, नर्मदा नहीं, आपका नर्मदा ताप्ती इनको कह सकते हैं, लेकिन ये भी एक तरह से नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये जाकर अरब सागर में गिर जाती हैं। ठीक है, तो हो सकता है, तो आपका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन लिखा है कुछ और, थोड़ा सा आप भी पढ़ेंगे तो ध्यान देना है इन सब चीज़ों पर। यदि क्वेश्चन आता है यही वाला तो आप किसको मार सकते हैं?
ध्यान देना है आपको, ये है नर्मदा, ये है ताप्ती। तो मारना है तो नर्मदा को आप मार सकते हैं अगर ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। यहाँ से निकलती है और यहाँ पर जाकर अरब सागर में गिरती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक खाड़ी है, उसमें जाकर गिरती है, ठीक है। ताप्ती पूरा जाकर यहाँ पर ही गिर जाती है अरब सागर में, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। लेकिन असली इसका आंसर होगा बाबू, तो क्या हो सकता है, असली इसका आंसर होगा तो हो सकता है आपका, देखिए यहाँ पर क्या है आपका गोमती नदी। ये वाला क्वेश्चन पूछता है क्या है, गोमती नदी अपने भारत से निकलकर भारत में ही मिल जाती है, मतलब उत्तर प्रदेश वाले उत्तर प्रदेश में ही मिल जाती है गोमती, ठीक है। आप कह सकते हैं बेतवा नदी कह सकते हैं, केन नदी को कह सकते हैं, ठीक है। आपके सोन नदी को कह सकते हैं। ये सब नदियाँ भारत में निकलती हैं, भारत में ही मिल जाती हैं, तो इनको हम कह सकते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 40, गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम को किस देश में होता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम किस में होता है, तो बांग्लादेश में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी भारत के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा गंगा नदी बनाती है, ठीक है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र। कहाँ पर, महाबलेश्वर से। कहाँ से, महाबलेश्वर से। यमुना नदी का नाम कालिंदी किस आधार पर पड़ा है, तो इसके गहरे रंग के कारण। ऑप्शन नंबर ए। कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है, बता दो बाबू, तो राजस्थान में आपकी गंगा नदी नहीं बहती है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, चंबल, साबरमती और लूनी ये सब बहती हैं। लूनी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी, लूनी नदी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है, तो कहाँ से बहती है, आपके पूरब से पश्चिम के दिशा में, तो पूरब से पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी नदी हिमालय से उत्पन्न होती है और अरब सागर में जाके गिरती है, बताओ कौन सी हो सकता है, तो आपका सिंधु नदी। कौन होगा, सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए। चलो भैया अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि भारत में सिंधु नदी का सबसे बड़ा डेल्टा किस क्षेत्र में है। किसका पूछ रहा है, सिंधु नदी का। तो यहाँ से निकलती है, यहाँ पर निकलती है, पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। तो इधर तो होगा नहीं, इधर तो होगा नहीं, पंजाब होगा नहीं, क्या होगा, गुजरात हो सकता है, क्योंकि ये भारत का रास्ता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सब बनाता है पाकिस्तान के साथ डेल्टा, ठीक है। तो ये सब गुजरात का ही हिस्सा कुछ आता है, इसके डेल्टा के हिसाब से कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सा पठार स्थित है। नर्मदा और ताप्ती के बीच आपका कौन सा पठार है, तो मालवा का पठार। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या कहता है कि भारत की कौन सी नदी हिमालय से निकलकर भारत के में प्रवाहित होती है और पाकिस्तान में जाके गिर जाती है, उस नदी का नाम क्या है, तो सतलुज नदी, ठीक है। पंचगंगा, वरना और एरेला किसकी सहायक नदियां हैं, किसकी सहायक नदियां हैं, तो आपकी किसकी हैं, तो कृष्णा नदी की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। कृष्णा नदी की क्या है, सब सहायक नदियां हैं, ठीक है साथियों। अब है थोड़ा सा, आइए नदियों के बारे में 2 लाइन देख लेते हैं। 2 मिनट का और खेल है, थोड़ा सा देख लो क्या है नदियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं साथियों, ये है गंगा नदी, ठीक है। ये है गोमती नदी, घाघर नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, ये सब इधर से आके मिलती हैं। ये सब नदियाँ इधर से मिलती है। कौन कौन, बेतवा, ठीक है, ये हो जाएगा केन नदी, ठीक है, सोन नदी, ये सब इधर से, ठीक है। मतलब दक्षिण से आपकी उत्तर दिशा में आके मिलती हैं, कह सकते हैं, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें हल्का फुल्का देखना होगा, पता भी होना चाहिए, ठीक है। ये है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो इंदौर से। कहाँ से, इंदौर के जाना पांव पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी, ठीक है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, तो भोपाल से, ठीक है। सांची कहाँ पर है, किस नदी के किनारे है, तो बेतवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। याद है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। ये है गंगा नदी, यहाँ पर पद्मा के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में। आगे है साथियों, इधर देखिए, ये है हुगली नदी पश्चिम बंगाल में।